किस संदर्भ में और क्या उसके पीछे आपका मंशा? सबसे पहले मैं अपने भिवंडी के और भिवंडी से बाहर से आए हुए मेरे पत्रकार बंधुओं, मीडिया के सभी महानुभावों से मैं अपना नमस्कार करती हूँ। और आपने कहा विजय शाह जी के बारे में जो हमने कोर्ट में कंप्लेंट की है, केस फाइल किया है, उसके लिए मैं आप लोगों को मैंने आज यहाँ पर बुलाया और उसके लिए मैं पूरी जानकारी आप लोगों को आज यहाँ मैं पहलगाम में कश्मीर के जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो एक बहुत ही दर्दनाक दुर्घटना घटी, जो सैलानी हमारे देश से नई नई शादी हुई है, बहुत से लोग जो हमारे ब्रिगेड में भी थे वो भी अपनी फैमिली को, परिवार को लेकर छुट्टियां मनाने के लिए वहाँ पर गए हुए थे। और वहाँ पर आतंकवादियों ने, जो पाकिस्तान के आतंकवादी थे, आतंकवादियों ने वहाँ पर आकर और सबके महिलाओं के सामने उनके पति को, उनके भाइयों को, उनके परिवार के पुरुषों को एक एक को गोली से भून दिया गया। कितनी दर्दनाक, एक दर्दनाक घटना थी वो। इसके लिए हमारे देश में जो ये जो लागू किया हमारे देश की सरकार ने, टेरर अटैक हुआ, ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार ने जो लागू किया, और वहां पर दो हमारी कर्नल और ब्रिगेडियर कर्नल हमारी बहन सोफिया कुरैशी जी और व्योमिका सिंह, इन लोगों के सुपुर्द किया गया कि जो जानकारी है, युद्ध की जानकारी है, उसकी जानकारी जो है हमारे देश की जनता को बताया जाए, मीडिया को बताया जाए। उन्होंने बताया, लेकिन उस हमारे देश की वीर बेटी के खिलाफ मध्य प्रदेश के एक सरकार में मंत्री रहते हुए विजय शाह, डॉक्टर विजय शाह, उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया, जो शब्द ऐसे घिनौने शब्द थे जो हमारे देश की जनता ने धिक्कार दिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको धिक्कार दिया। इतने बुरे शब्द कहे कि जिससे हमारे देश की पूरी जनता अपहत हो गई। और हम महिलाएं हैं, और सबसे पहले एक मुस्लिम समाज की महिलाएं जो कभी देश की कर्नल तक नहीं पहुंचती, और उसका पूरा परिवार का जो पीछे का इतिहास है वो भी पूरा मिलिट्री और एयरफोर्स से लगा हुआ है। उसके माता, उसके पिता, उसके भाई, उसके दादाजी सब पूरे एयरफोर्स और मिलिट्री में उन्होंने अपने जाने गंवाई हैं। वो उस परिवार से वो बेटी आती है हमारी। तो मुझे बहुत ही ऐसा दुखद, मन को इतनी एकदम उस दिन से मैं विचलित थी। मैंने मेरी पार्टी से, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से, मैंने महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष हमारे सतपाल जी से और सभी से मैंने परमिशन ली कि मैं ऐसा करना चाहती हूँ। तो परमिशन लेने के बाद मैंने फिर हमारे सीनियर एडवोकेट भिवंडी और हाई कोर्ट के, तो मैंने उनसे सलाह ली, तो उन्होंने मुझे बताया। वो स्टेटमेंट क्या था वो मैंने, एक जनरल मीटिंग में, एक जनरल सभा में 12 मई को उन्होंने एक जनरल सभा में बोला कि जिन्होंने हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को, उनकी बहन को भेजकर ऐसी की तैसी कर दी। ये उनके शब्द थे जो बहुत ही घिनौने थे, और ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। मैं थोड़ा सा आपके सामने एक थोड़ा सा हाईलाइट करूंगी कि मंत्री विजय शाह को कर्नल सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी। सत्ता के मद में बावला होकर कोई मंत्री अमर्यादित तौर पर अनाप शनाप बोल जाए और फिर अपनी चमड़ी बचाने के लिए माफी मांगे, तो क्या उसका गुनाह नजरअंदाज किया जा सकता है? ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल सोफिया पर विवादित बयान देने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को माफी का स्वीकार करते हुए न्याय व जनभावना के अनुरूप कदम उठाया।
जस्टिस सूर्यकांत ने सख्त शब्दों में कहा कि बहुत से लोग कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए माफ़ी मांग लेते हैं और घड़ियाली आंसू बहाते हैं। ऐसी माफ़ी की ज़रूरत नहीं। आप बाहर जाएंगे और कहेंगे हमने कोर्ट के दबाव में आकर माफ़ी मांगी थी, तो ये बिना सोचे समझे ऐसी बातें करना सही नहीं है। देश शर्मिंदा है। मंत्री के आचरण और आदर्श में रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकरण की जांच हेतु SIT बनाने का फैसला लिया है, जिसमें कि एक महिला भी रहेगी। ऐसे हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक SIT बनाने का फरमान दिया है। बेहुदा कथन से सारा देश अवाक रह गया। मंत्री का महिलाओं के बारे में अनुचित टिप्पणी करने का इतिहास है इनका, विजय शाह जी का। पूर्व प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी के बारे में भी इन्होंने अभद्र शब्द कहे थे, जिसकी वजह से 2013 में इनको मंत्रिमंडल से निकाल दिया गया था। एक फिल्म शूटिंग के लिए मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ के फिल्म अदाकारा विद्या बालन जी गए थे, तो इन्होंने उनके सामने अपने साथ लंच करने का वो रखा, ऑफर दिया, उन्होंने मना कर दिया, तो उसके खिलाफ भी उन्होंने अनाप शनाप बोला था, डिनर से निकाल कर दिया था। अभद्र टिप्पणी की। मोदी से पहले भी प्रधानमंत्रियों को इन्होंने, जो मोदी जी से पहले प्रधानमंत्री बने, उनको उन्होंने गधा कहा, गधा शब्द का इस्तेमाल किया उनसे पहले जो मंत्री बने। तो ये भी बहुत ही, एक मंत्री जो 8 बार के आमदार हैं, मंत्री हैं, एक अनुसूचित जाति से वो एरिया से, कंस्टिट्यूंसी से चुनकर आते हैं, और वो ऐसी बातों का, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही हमारे देश के लिए एक दुर्दैवी घटना है कि हमारे देश में ऐसे भी इंसान हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने, पूरे देश की जनता ने धिक्कार दिया। उसके बाद भी इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपने मंत्री पद से नहीं हटाया, उन्हें पार्टी से नहीं निकाला गया। ये सबसे बड़ी और हमारे लिए एक शर्मनाक घटना है कि ये बहुत जल्दी डिसीजन लेना चाहिए, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट कभी जो मैंने ली है, वो जो मध्य प्रदेश के मंत्री हैं सरकार में, विजय शाह, उन्होंने जो हमारे देश की कर्नल सोफिया कुरैशी जी और व्योमिका सिंह जी, इनके खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। उनके न्याय के लिए मैंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, और उनके खिलाफ मैंने कोर्ट में एक न्याय मांगने के लिए एक याचिका दाखिल की है, कंप्लेंट दाखिल की है। और मैं चाहती हूँ आप लोगों के माध्यम से कि ये न्याय हमें मिले, उसके लिए पब्लिक में आप मेरी बात को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएं कि एक महिला ने इस चीज़ के बारे में भिवंडी में न्याय मांगने की है। क्या मांग है? मैं न्याय मांग रही हूँ कि उससे, उनको पद से हटाया जाए, उन्हें सजा मिले। सजा मिलनी चाहिए। जो हमारे देश की रक्षक है और उनके खिलाफ इस तरह अपमानजनक शब्द कहे हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। ये मेरी मांगनी है। एक सेकंड डॉक्टर। राष्ट्र की एकता, एकात्मता और अखंडता के विरोध में है। इसके लिए मैं मांगनी करती हूँ कि हमारे सभी देशवासियों को इससे ठेस पहुँची है, और इसलिए मैंने आप लोगों के माध्यम से भी और कोर्ट में भी ये मैंने कंप्लेंट दाखिल की है कि उसको सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।